नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में महावीर भगवान के मुखारविंद से निकली हुई दिव्य ध्वनि गौतम गणधर द्वारा झेली गई और परंपरा से कुंद आचार्य के द्वारा समय सार आदि पांचों परमागम की रचना हुई। समय सार आदि पांचों परमागम में पांचों ही परमागम का पूज्य गुरुदेव जी ने स्वाध्याय प्रवचन किए, लेकिन उसमें समय सार ग्रंथादि राज पे गुरुदेव सिंह ने सभा में 19 बार प्रवचन किए। ये तो कोई अद्भुत ही बात हो गई है कि सभा के अंदर 19 बार आद्योपांत प्रवचन करना बिना मतलब गैप के। ये तो एक अद्भुत गुरुदेव का एक महा अपना सौभाग्य कहो, और गुरुदेव का स्वास्थ्य का ठीक रहना और लगातार चलना, ये भी अपने लिए महा सौभाग्य की बात है। उस बात को गुरुदेव ने जो 19 बार सभा में कहा और उस बात को पूज्य बहन श्री ने आत्मसात करके आत्मानुभव किया, और आत्मानुभूति करके जो बहन श्री के जो वचना अमृत वचन खिरे हैं कि आत्मानुभूति की कला क्या है, कैसे होती है ना। सब जीव परिपूर्ण 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 परमात्मा है, लेकिन मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इस जाति का अनुभव स्व संवेदन कैसे होता है, वो पूज्य बहन श्री के वचनामृत में रोज आ रहा है। वो देखो अपन लेते हैं 82 नंबर का बोल है कि मैं तो दर्पण की भांति अत्यंत स्वच्छ हूँ, विकल्प के जाल से आत्मा मलिन नहीं होता। मैं तो विकल्प से भिन्न निर्विकल्प आनंद घन हूँ, जो का त्यों पवित्र हूँ। इस प्रकार अपने स्वभाव की जाति को पहचान। तू विकल्प से मलिन होकर मलिनता मानकर भ्रमणा में ठगा गया है। दर्पण की भांति जाति तो स्वच्छ ही है। निर्मलता के भंडार को पहचान, तो एक के बाद एक निर्मलता की पर्यायों का समूह प्रकट होगा। अंतर में ज्ञान और आनंद आदि की निर्मलता ही भरी है। देखो क्या कहना है, देखो उपाय बता रहे हैं बहन से, इतना सुंदर उपाय है। मैं तो दर्पण की भांति अत्यंत स्वच्छ हूँ, यानी मैं कभी मलिन हुआ ही नहीं। विकल्प आवे तो मैं विकल्प रूप नहीं हुआ, मैं तो अत्यंत स्वच्छ अत्यंत शुद्ध अत्यंत मलिन हुआ ही नहीं। देखो हुआ ही नहीं है, क्योंकि जैसे दर्पण है, दर्पण के अंदर कोई कोयला दिखे चाहे कोई कीचड़ दिखे, किसी का मेन गेट रोड के ऊपर किसी का घर हो और उसके सामने ही एकदम दर्पण लगा हो है, और वो बाहर में कोई कचरा, बहुत कचरे का गंदगी का ढेर पड़ा हो, और वो पूरा का पूरा दर्पण में दिख रहा है, उनके घर के दर्पण में दिख रहा है, तो उनका घर का दर्पण या उनका घर कितना मलिन हुआ कि आया ही नहीं ना। जो कचरा पड़ा है वो बाहर है, बाहर सड़क पे है, न दर्पण में आया है न घर में आया है। देखने वाले की दृष्टि को दर्पण का स्वभाव अगर पता चले तो दर्पण में कचरा नहीं देखेगा, दर्पण में स्वच्छता और दर्पण दर्पण और दर्पण।
वैसे ही कहे कि मैं तो दर्पण की भांति अत्यंत स्वच्छ हूँ। देखो अत्यंत शब्द पड़ा है, क्योंकि दर्पण जैसे कोई भी चीज को झलकाता है, उस समय में वस्तु जो झलकती है वो बाहर पड़ी है। दर्पण तो अपनी स्वच्छता को लिए हुए एकदम अत्यंत स्वच्छ हूँ, अत्यंत स्वच्छ है। मतलब मलिनता होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अंदर कोई चीज आती ही नहीं है। कितनी दूर बताओ, सूर्य कहाँ है, और सूर्य का प्रकाश, तेज धूप सब जगह फैली हुई है ना। अब जिस चीज पे धूप पड़े, मान लो कोई गंदी चीज पड़ी और उस पे धूप पड़े, तो सूर्य का प्रकाश थोड़ी मेला हो गया। सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ अभेद है, पड़ी हुई वस्तु के साथ नहीं है। पड़ी हुई वस्तु को टच ही नहीं करता है। ऐसा एकदम स्वच्छ, एकदम मतलब एकदम निर्वाला, एकदम सुरक्षित, एकदम अपनी सीमा में सील्ड। अपनी देखो, सूर्य अपनी स्थान को छोड़ के कोई प्रकाशित करने या करने नहीं जाता है, वो तो अपने में प्रकाशित है। कभी सूर्य की रोशनी से पूरी दुनिया प्रकाशित होए तो सूर्य को कोई एतराज नहीं है। लेकिन सूर्य किसी को छूता नहीं है, सूर्य बोलता नहीं है कि मेरे कारण प्रकाशित हो, या कोई वस्तु सूर्य के कारण प्रकाशित नहीं होती है, उनकी अपनी योग्यता के अनुसार है। तो बोले मैं तो दर्पण की भांति अत्यंत स्वच्छ हूँ। अब देखो कितना सरल दृष्टांत है, दर्पण सबके घर में है, सब देख लो। आपका मुंह कहीं से आया, एकदम काला वाला दाग लग के आए हो आप कहीं से, और आप दर्पण के सामने खड़े हो गए, और आपका चेहरा दर्पण में दिख रहा है और वो पूरा काला काला दिख रहा है। अब बताओ दर्पण कितना गंदा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। दर्पण में न चेहरा है, न गंदगी है, न कुछ और है। दर्पण तो दर्पण रूप स्वच्छ 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 ही है। वैसे ही ये जो विकल्प के जाल आत्मा में मलिन नहीं होता, विकल्प के कारण आत्मा मलिन नहीं होता। विकल्प आते हैं, अरे हमें तो बहुत विकल्प आते हैं। कभी भी बैठो, कहाँ कहाँ के जंजाल आते रहते हैं, कहाँ कहाँ के विचार आते रहते हैं। बोले यहाँ क्या कहते हैं, विकल्प के जाल से आत्मा मलिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि विकल्प आत्मा में प्रवेश नहीं करते। तो बोला विकल्प तो आत्मा के ही है ना। बोला आत्मा के कहे तो जाते हैं, लेकिन आत्मा में नहीं है। आत्मा तो एकदम अनंत गुणों से भरा हुआ, अपनी स्वच्छता को, अपनी प्रभुता को लिए हुए विराजमान, यूं कहीं यूं कहीं यूं कहीं बस। तो बोला विकल्प के जाल से आत्मा मलिन नहीं होता, और टेंशन तो इसका ही है, क्योंकि विकल्प कोई रोकना चाह रहा है। अब ये पता नहीं इसको कि कौन सी भूमिका में विकल्प रुकते हैं। विकल्प अभी कैसे रुकेंगे? अभी विकल्प नहीं रुकेंगे। अभी तो विकल्प की जाति चेंज होती है। जैसे पहले दुनिया के विकल्प आते थे, घर गृहस्थी और रिश्तेदारों के, है ना, किसी को याद किया, इसको किया, उसको किया। अब वो नहीं आते हैं। अब ये आत्मा संबंधी, समझने संबंधी, स्वाध्याय संबंधी विकल्प आते हैं। लेकिन विकल्प के जाल से आत्मा मलिन नहीं होता। ओ हो, विकल्प आए उस काल में भी मैं तो यूं कहीं टिका हुआ भगवान आत्मा, है ना। सामने दर्पण में काला पर्दा टका हो, और जितना दर्पण है उससे बड़ा ही पर्दा है, तो पूरा दर्पण काला दिख रहा है, बिल्कुल। लेकिन एक जर्रा भी दर्पण में कोई कालापना नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। उसी तरह विकल्प का जाल, विकल्प होते हुए उस समय भी मैं मलिन नहीं हुआ। मैं तो यूं का यूं टिका रहा है। परिणमने वाला परिणम गया, और मैं तो यूं का यूं रह गया। तो परिणाम होते हैं, निकल जाते हैं। होते समय वर्तमान में है, उस समय में भी है परिणामी ध्रुव परमात्मा में, तो ऐसा कैसा ही रहा। मेरे में किसी ने प्रवेश नहीं किया है। आहा हा हा, कैसा अद्भुत बात है। बोलो, स्वर्ण और किट्टी का दोनों खान में से एक साथ निकलती है ना, एक साथ, पता ही नहीं चलता उस समय में। लेकिन फिर भी स्वर्ण स्वर्ण है, किट्टी का किट्टी का है। अब बोला है कि तपाने से स्वर्ण स्वच्छ हो जाता है, प्योर हो जाता है। स्वर्ण तो प्योर ही था, किट्टी का निकल गई, किट्टी का अभाव हो गया, जो संयोग में थी उसका अभाव हो गया। लेकिन स्वर्ण तो स्वर्ण रूप ही था, तो स्वर्ण पूरा का पूरा प्योर निकल गया। इसी तरह विकल्प के जाल से आत्मा मलिन नहीं होता है।
विकल्प निकल जाते हैं, आत्मा है जैसा का जैसा रह जाता है। विकल्प था तब आत्मा मलिन हो गया, और विकल्प निकल गया तब आत्मा शुद्ध हो गया, कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। विकल्प के काल में भी मैं तो हूं जैसा ही हूं, अशुद्ध दिखता था, और विकल्प निकल गया तो शुद्ध दिखता है, लेकिन मैं तो शुद्ध परिपूर्ण एक रूप रहा हुआ यूं का यूं हूं। तो ये अनुभव करने की कला है ये, है ना। मतलब विकल्प निकाल के अनुभव करना चाहते हैं तो भाई विकल्प निकाल के कैसे विकल्प निकालेगा? जब तू विचार करेगा तब तक तो विचार दूसरा बदल ही जाता है, अपने आप ही नया आ जाता है। एक समय के परिणाम किसी के पकड़ में नहीं आते हैं, इसलिए उधर का मेहनत करना बंद करना चाहिए। और मैं त्रिकाल निर्विकल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, अब भी हूँ, पहले भी था, और अनंत काल तक मैं यूं का यूं रहने वाला हूँ, ऐसा अपने को देखो। बोले विकल्प के जाल से आत्मा मलिन नहीं होता। मैं तो मैं तो पहले आत्मा ले लिया ना, अब बोलते मैं तो, मतलब तू आत्मा आत्मा मत कर, आत्मा मलिन नहीं होता, ऐसा नहीं। मैं तो विकल्प से भिन्न निर्विकल्प आनंद घन हूँ। घन लिखना पड़ा बेंसी को, क्यों? क्योंकि विकल्प के जाल तो दिख रहे हैं हमें, हमें तो हर समय विकल्प पर यही सब दिख रहा है, कभी कुछ विचार आता है, कभी कुछ विचार आता है। तो बोले मैं तो विकल्प से भिन्न निर्विकल्प आनंद घन हूँ। विकल्प के काल में भी मैं तो निर्विकल्प आनंद घन हूँ, ऐसा विश्वास लाने की बात है। ऐसा एकदम पक्का निर्णय करने की बात है कि विकल्प निकल के निर्विकल्प होना है, कि तू पहले विकल्प से निर्विकल्प हो, कि विकल्प वाला मैं हुआ ही नहीं। विकल्प के काल में भी मैं विकल्प वाला नहीं हूँ, मैं तो आनंद घन हूँ। बोलो क्या कहा? घन किसको कहते हैं? कि जिसमें किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाओ। देखो अभी तो अपन मनुष्य पर्याय की तो क्या बात करें, नरक में जीव जाके आया ना, नरक में जाके आया है, वहां इतना मार काट सब है, और वहां दुख का तो अंबार, एकदम दुख आकुल व्याकुल। बोलो फिर भी आनंद घन भगवान आत्मा में न दुख आया, न विकल्प आया, न मार के काट हुई, न एक प्रदेश कम हुआ, न एक गुण कम हुआ, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। बोलो वहां से निकल के आया हूं तो भी न मेरा एक प्रदेश कम हुआ, न मेरा एक गुण कम हुआ। मतलब ऐसा आनंद घन में हूँ। अब ये आनंद घन मैं हूँ ऐसा परिचय नहीं होने के कारण दुखी हो रहा है। दुखी दुख तो है, संसार तो है, संसार से छूटना भी है, ये बात भी पक्का है। लेकिन संसार से छूटने का उपाय संसार से छूटना नहीं, मैं संसार से, मैं विकल्पों से रहित, मैं एक समय की पर्याय से पार ये गया एक परमात्मा आनंद घन हूँ, ऐसा अनुभव करे तो संसार से छूट जाए। अब भी छूट जाए। वर्तमान में छुट्टा देखे तो छुट्टा, बंदा देखे तो बंदा। क्योंकि भाई आपकी मर्जी है, आप अपने को क्या देखना चाहते हो। बोले ज्यों का त्यों पवित्र हूँ, क्या कहा? मैं तो विकल्प से भिन्न निर्विकल्प आनंद घन हूँ, ज्यों का त्यों पवित्र हूँ। ये कौन बोल रहा है? विकल्प के काल में बोल रहा है ये। विकल्प निकल जाने के बाद तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, फिर कहाँ बोलने की जरूरत है। विकल्प के काल में मैं तो निर्विकल्प हूँ, ऐसा स्वभाव का इतना बल रहता है, स्वभाव की तरफ का इतना झुकाव रहता है कि भाई जो पर्याय में जिस समय हो रहा है वो खबर है, सब खबर है। ऐसा नहीं कि पर्याय में ही अपने को शुद्ध शुद्ध मान के बैठ गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई माने तो वो भ्रम है, भूल है, क्योंकि अभी संसार में है, अभी मोक्ष में नहीं है, सिद्धालय में नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन मैं तो निर्विकल्प हूँ, मैं तो अब भी आनंद घन हूँ, मैं तो ज्यों का त्यों पवित्र हूँ। ये दृष्टि के विषय का कमाल है। ये कमाल ऐसा है कि जीव को अब भी वर्तमान में मुक्त रूप दिखा देता है कि मुझे मुक्ति होएगी, जब होएगी कोई बात नहीं है। बाहर में द्रव्य मुक्ति जब होना हो, जो भावों के अंदर मुझे पता चल गया है कि मैं आज तक बंधा ही नहीं, मैं आज तक विकार रूप हुआ ही नहीं। मैं आज तक नर नार के आदि चार गति रूप हुआ ही नहीं। चार गति में मैं नहीं गया, चार गति में था तो सही, लेकिन मैं नहीं, मैं तो मेरे असंख्यात प्रदेशों में मेरे ही गुणों के साथ मंडित रहा।
ये इस पे जितना वजन और अपनापन आ सकता है ना, ये सारा उपदेश है ना। अपन तो सोचते हैं कि सब निकले तब होए, निकले तब होए। भैया अपने में देखता रहेगा और बोले निकले जब होए, 3 खाल में नहीं निकलेंगे। ये इस धोखे में ही तो रह रहा है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिराज के जो द्रव्यलिंगी मुनिराज थे, उनकी क्या भूल रह गई। कषाय करने लायक नहीं है, 28 मूल गुण पालने लायक है, ये सब करने लायक है। मतलब हम मुनि है ना, मुनि के कषाय करने लायक है नहीं है। कषाय स्वभाव में है ही नहीं, पहले इसको नक्की नहीं किया। मेरे में कषाय है ही नहीं, मैं पहले से ही परिपूर्ण है ना, आनंद घन हूं मैं तो, पहले से ही पूरा हूँ। जो स्वयं है, सिद्ध है, एक रूप है, अखंड है, परिपूर्ण है। जहाँ कुछ हलचल ही नहीं है, जहाँ परिणमन मात्र नहीं है, वहां कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है होने करने की। विकल्प समय समय उठती हुई पर्याय में होते हैं, तो वो जो मेरे ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, वो ज्ञान में तो मेरा ज्ञान का समुद्र लहलहा रहा है और कुछ भी नहीं है ना। कितना बढ़िया इसका दृष्टांत है कि समुद्र की लहरें उठती है, जितनी लहरें चाहे उछल के उठो, कैसे भी उठो, सारे में पानी 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 है। और वो जो समतल होके समुद्र रूप हो जाती है, तब भी वो पानी है। तो जो भी लहरें उठेगी वो पानी ही है, उनमें और कुछ है ही नहीं। वैसे ही जो भी पर्याय उत्पन्न होती है, वो पर्याय में ज्ञान की प्रसिद्धि है, ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं है। और जो विकल्प उठते हैं, वो विकल्प मेरे ज्ञान में तो ज्ञान रूप होकर प्रतिभासित होते हैं। तो मेरा ज्ञान तो स्वच्छता का घनपिंड है, आनंद का रस कंद है, प्रभु परमात्मा हूँ। बोलो, डरता इसलिए है कि आते ही क्यों है, विकल्प आते ही क्यों है। अरे मैं विकल्प रूप होता ही नहीं हूँ, ऐसा देखे तो विकल्प अपने आप कम हो जाते हैं, अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन विकल्प पे खड़ा होके विकल्प को निकालना चाहता है तो हावी रहते हैं एकदम पूरे। किसी को ढीठता से आप खड़े होके, कोई आपको बाहर खड़ा हो और आप बोलो आप जाओ आप जाओ, तो आपसे वापस बराबरी करेगा। और आप गेट बंद करके अंदर आ जाओ तो चला जाएगा। थोड़ी देर खड़ा रहो तो रहो, अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा गेट बंद है। तो वैसे ही मैं तो जो का त्यों हूँ, मैं तो पवित्र का पवित्र हूँ, मैं तो शुद्ध का शुद्ध ही हूँ, मैं तो परमात्मा का परमात्मा ही हूँ अभी वर्तमान में। ऐसे निर्विकल्प आनंदगन हूँ, जो का त्यों पवित्र हूँ। मतलब कभी कुछ नहीं बिगड़ा। कि हाँ, यही तो आचार्यों को बताना है कि तू प्राप्त पर्याय में तन्मय अपने को मान लेता है, जहां गया और जो पोशाक पहनी उसी रूप मान लिया। अब नाटक के कलाकार होते हैं, वो लड़की लड़के की ड्रेस पहनती है, लड़का लड़के की ड्रेस पहनता है लड़की की, और वैसा ही रोल करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? कि वो उसमें ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है, भले ही पार्टिसिपेट में मतलब एक्टिंग वैसी की वैसी करे, लेकिन वो नाटक समझते हैं। और ये जीव जो विकल्प उठता है, तो मैं विकल्प वाला, अरे ये नाटक है, ये एक समय की पर्याय का खेल है। जिस समय में जो परिणाम होना होता है वो होता है, लेकिन अपने को विकल्प रूप मान लेने से जो स्वभाव पे लक्ष्य जाके आनंद आना चाहिए, उससे वंचित रह जाता है। स्वभाव में अहम पना करे तो आनंद आवे। सुखी हो जाए। हा हा हा। सुख का समुद्र अंदर लहलहा रहा है। मतलब सुख किसको कहा? अपने सामग्री को सुख का कारण मानते हैं। या तो सुख जहाँ इच्छा की उत्पत्ति नहीं हुई, जहाँ तृप्तता रहे, जहाँ अपनापन इस रूप अपनापन दिखे कि न मेरा कुछ उत्पन्न हुआ है, न मेरा कभी नाश होने वाला है, न मेरे में वर्तमान में कोई विकार रूप हुआ है, न मुझे विकार को निकाल के शुद्ध होने वाला है। मैं तो शुद्ध 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 अभी वर्तमान में परिपूर्ण 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 हूँ। इस प्रकार क्या कहा देखो, इस प्रकार अपने स्वभाव की जाति को पहचान। हो क्या कहा, प्रकट कर नहीं लिखा है, पहचान। मतलब पहले लिख दिया है कि मेरे में कोई प्रवेश हुआ ही नहीं, तो प्रकट क्या करूं? प्रकट तो मैं हूं, मतलब हुआ तो है ही नहीं।
तो बोले इस प्रकार अपने स्वभाव की जाति को पहचान कि मेरे में कोई घटना नहीं घटी है। आहा हा, बोलो कितना खुश हो जाना चाहिए, उछल जाना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए है। ये जो कर्तृत्व का भार है वो सब निकल जाता है कि क्या करूं। बोले अरे कुछ पुरुषार्थ तो करना है ना। बोले पुरुषार्थ इसका ही नाम है कि तू ये नक्की कर, निरंतर ये नक्की कर कि मैं तो आनंद घन हूँ, सोई हूं मैं विकल्प रूप या विकार रूप या जन्म मरण रूप या देह रूप आज तक कभी हुआ ही नहीं। बोले इस तरह स्वभाव की जाति को पहचान। तू विकल्प से मलिन होकर मलिनता मानकर भ्रमणा में ठगा गया है। देखो क्या कहा, तू विकल्प से मलिन होकर, ऐसा मानता कि विकल्प के कारण मैं मलिन हो गया और मलिनता मानकर भ्रमणा से ठगा गया है। दुखी दुखी रहता है, सब समय दुखी रहता है। अरे घर गृहस्थी गृहणियां होती है ना, वो क्या करती है, सुबह से काम में लगी रहती है। फिर अभी अपन निवृत्ति होके बैठे हैं कि 11 बजे चलो खाने का काम सलट जाएगा। अब पति देव आए 1:30 बजे, तो अब उनके इंतजार में जो समय गया वो खराब हुआ। वो आने के बाद खाना खिलाने का समय खराब हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा आलस प्रमाद आने लग गया। फिर उसके बाद स्वाध्याय का समय चला गया। तो दुखी 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 रहती है। जबकि मैं स्त्री हूं ही नहीं, मैं गृहिणी हूं ही नहीं, मैं किसी की पत्नी हूं ही नहीं, मैं तो भगवान आत्मा हूं ना, मैं तो परमात्मा हूं ना। तो ये बाहर के कार्य जब जिस समय जो होना होगा वो होता है, लेकिन मैं उन क्रियाओं का कर्ता नहीं हूँ। मेरा वहां कोई कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य तो मात्र एक ही है कि मैं तो ध्रुव टिका हुआ परमात्मा, सदैव एक रूप रहा ये भगवान आत्मा, बस ये नहीं, बस ये रहा मैं, बस यही मैं हूँ। इसलिए कहा कि तू विकल्प से मलिन होकर मलिनता की भ्रमणा के कारण ठगा गया है। दर्पण की भांति जाति से तो स्वच्छ ही है। देखो फिर खुलासा किया कि तू भ्रमणा के कारण, मतलब भ्रमणा पैदा किया है तू, इसलिए ठगा जा रहा है। वास्तव में तो दर्पण की भांति स्वच्छ ही है। जो विकल्प खड़ा हुआ वो विकल्प मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, तो उस समय में तुम अपने को आनंद ज्ञान रूप नहीं देख के और विकल्प रूप देख के ठगा जाता है। जबकि जैसे दर्पण में तो नहीं ठगा जाता है। अगर दर्पण में कोई चीज चली जावे तो दोबारा दर्पण देखने के लिए स्वच्छ ही नहीं मिलेगा अपने को। अपने पास कितना लॉजिक न्याय है। देखो कि अगर राग के समय, बोले राग के समय जीव पूरा का पूरा रागी हो जाता है ना। तो अगर राग के समय जीव रागी हो गया तो राग जब बदल जाती है तो एक स्टॉक राग का रहना चाहिए, फिर दूसरा रहना चाहिए। तो वहां जगह कहाँ बचेगी। कितने दिन भर में विकल्प आते हैं जंजाल, अंदर जगह कहाँ बचेगी कि अंदर गए ही नहीं ना। ऊपर ऊपर तिरंती, ऊपर ऊपर, जैसे तेल और पानी, पानी में तेल गिर गया है तो वो ऊपर ऊपर तैरता है, अंदर प्रवेश नहीं पाता है। वैसे कोई भी विकल्प आवे, कोई परिणाम आवे, वो ऊपर ऊपर तैरते हैं, मेरे ज्ञान घन में, मेरे दड़ में प्रवेश नहीं पाते हैं। तो मैं तो स्वच्छ ही हूँ, मैं तो पूरा ही हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ। मैं तो ये रहा परिपूर्ण 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 परिपूर्ण। अभी इसी समय में ओ हो, ये दर्पण का दृष्टांत तो सबको फिट बैठता है ना। लेकिन स्वभाव में आता है तो बस राग तो है ना, राग जब तक रहेगी तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है ना। फिर विकल्प आता ही क्यों है ना। तो विकल्प आता कहाँ है, तू अंदर देख ना। जहां मैं हूं वहां विकल्प नहीं है। बोला ठगा गया। देखो क्या कहा, तू विकल्प से मलिन होकर मलिनता मानकर, विकल्प से मलिन होकर मलिनता मानकर कि मैं ही मलिन हो गया, भ्रमणा में ठगा गया। विकल्प तो आया है, राग तो हुआ है, उतना दुख तो हुआ है, सब हुए हैं, लेकिन अपने को तू राग और दुख रूप मान लेता है, ये इसके कारण ठगा गया। हुआ है लेकिन मैं उस समय में भी सुरक्षित रहा, मैं तो यूं का यूं रहा, मैं तो परिपूर्ण रहा। आहा हा, कितनी बढ़िया बात है। अगर आपको कोई कहे कि देखो आपके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला, आप वो वज्र की दीवार है कि वो एकदम घनपिंड है कि अंदर कोई प्रवेश ही नहीं पाने वाला है, तो आप कितने निर्भर हो जाते हो कि अरे देखो
आंधी हो, तूफान हो, ओले गिरे, बर्फ गिरे, या कोई मतलब मान लो बम फोड़ देवे या जो भी हो जाए, लेकिन मेरा ऐसा है कि मेरे में कोई प्रवेश ही नहीं पा सकता, मुझे कोई छू ही नहीं सकता, तो आपको काहे का भय लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसी ये बात है कि ये जैसे दर्पण के अंदर में कोई स्वच्छता ही रहती है, वहां किसी का प्रवेश नहीं है, वैसे में ज्ञायक परमात्मा भगवान आत्मा मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। दर्पण की भांति जाति से तो स्वच्छ ही है, निर्मलता के भंडार को पहचान। कितनी बढ़िया है कि तू पहचान, इस रूप पहचान, मतलब प्रोसेस ऐसा तू जान, इस तरह से तू अपने को इधर दृष्टि करके देख कि जहां मलिनता नहीं है वो मैं हूँ, जहां मलिनता है वो मैं नहीं हूँ। मलिनता आश्रव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। जीव में अनंत वैभव, अनंत गुण, शक्ति, धर्म तो भरे हुए हैं, लेकिन राग, द्वेष, मोह ये सब नहीं है मुझ में। ये तो अपने को भूल के उत्पन्न हुई हुई अवस्था है एक समय की। तो अपने को ख्याल में ले तो मेरे में तो किसी का प्रवेश हुआ ही नहीं, मैं तो यूं का यूं रहा, अब भी वर्तमान में यूं का यूं हूँ। हा हा हा, लॉटरी निकल गई, लॉटरी। है तो बोले फिर प्रमादी होके बैठ जावे, बोले भगवान आत्मा देख के मान के बैठ ना, प्रमादी हो जा, पसर जा, यहाँ हो जा प्रमादी, यहाँ तो होना ही है, यहाँ तो पसरना ही है ना। पर ऐसे नहीं कि पर्याय में एम पना करे फिर बोला फिर नहीं। यहाँ तो हो जाना तू, यही तो आचार्य कहते हैं, पसर जा तू तो विश्वास करके एक बार कि मैं तो ये शुद्धता की खान भगवान आत्मा हूँ, मेरे में विकल्प नहीं है। होते हैं वो झलके हैं, जहाँ झलकन है वहां ज्ञान है, और ज्ञान है सो वहां पूरा परमात्मा मैं ही में हूँ, मैं ही में हूँ। नहीं आया अंदर विकल्प, नहीं आया अंदर में कोई राग द्वेष मोह, नहीं आया कर्म और कर्म का उदय, सब बाहर पड़े हैं, सब बाहर पड़े हैं। ये सब खेल इस रूप नहीं मान के चल रहा है भैया, अपने को इस रूप नहीं मान के ये नाटक खेल जो चल रहा है, इसको खत्म करना चाहिए। अब देखो कैसे, कैसी विडंबना है कि कोई दूसरा आपके, देखो ये देह रूप अपने को मान रखा है, और कोई दूसरा इस देह के नाम को कोई अपशब्द बोले हैं तो उसको चोट लगती है, दुखी हो जाता है, अंदर में कितना लंबा विकल्प चल जाता है, चिंतन चल जाता है, क्यों कहा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, है वो बात लग गई है। और तीन लोग के नाथ सर्वज्ञ भगवान आपको भगवान कह के पुकार रहे हैं, निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा कह रहे हैं, ये बात अंदर चोट क्यों नहीं लगती? चोट लगने लायक बस इतनी है कि बस अब जब भगवान ने मुझे भगवान कहा है और वास्तव में मैं भगवान हूँ, तो अब मैं अपने को भगवान रूप देखूंगा, शुद्धात्मा रूप देखूंगा, परम पारणामिक ज्ञायिक भाव रूप देखूंगा, बस इतनी तो बात है। अब ये इसका इसका अंदर में आनंद चलना चाहिए ना। जैसे शरीर के नाम से कोई बोले तो कैसा अंदर चोट लग के उसका कितना लंबा विकल्प, लोगों का हफ्ता 10 दिन नहीं निकलता है उसी का बार बार में। तो यही तो बात यहाँ चल रही है कि जिसको मैं मान रखा उसके बारे में कोई बोले तो देखो ऑटोमेटिक चलता है। वैसे मैं भगवान आत्मा हूँ और भगवान मुझे भगवान कह रहे हैं, आचार्य मुझे भगवान कह रहे हैं, गुरुदेव श्री मुझे भगवान कह रहे हैं, बहन श्री मुझे भगवान कह रही है, सोगाणी जी बाबूजी मुझे भगवान कह रहे हैं, समस्त ज्ञानी मुझे भगवान कह रहे हैं, फिर भी नहीं लगती है। फिर भी बोलते हैं अभी भगवान कैसे हो सकता है, अभी तो राग है, अभी तो विकल्प है, अभी तो शरीर है, अभी तो कपड़े पहने हुए हैं हमें। अरे जो पुद्गल है वो तो पुद्गल पुद्गल में है ना, मेरे में थोड़ी है, मैं थोड़ी इस रूप हो गया। ये पहचान की ये मतलब विश्वास की बात है, ये तीन लोग के नाथ का अनादर करना है ये, कि रोज जिनवाणी लेके बैठते हैं, रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, फिर भी जब विकल्प खड़ा होता है तो अरे विकल्पों का जाल चल रहा है। यहाँ बोलते हैं विकल्प के जाल से आत्मा मलिन नहीं होता, विकल्प विकल्प में है, विकल्प का विकल्प तो मत कर भगवान। अब तो अपने स्वभाव की महिमा कर, अपने प्रभुता को उछाल, अपनी प्रभुता की महिमा कर कि मैंने मुझे कोई छू ही नहीं सकता। आहा हा।
मेरे में प्रवेश तो नहीं है, लेकिन मुझे कोई छू ही नहीं सकता, ऐसा आनंद घन परमात्मा में। निर्मलता के भंडार को पहचान तो एक के बाद एक निर्मलता की पर्याय का समूह प्रकट होगा। बोलो, ये एक इतनी बढ़िया बात और बताई कि एक पर्याय आने के बाद में फिर दूसरी की चिंता करेगा कि आएगी कि नहीं निर्मल। तो यहाँ बोलते हैं एक के बाद एक निर्मलता की पर्यायों का समूह प्रकट होगा, क्योंकि ये निर्मलता की पर्याय स्वभाव में परिपूर्णपना देखने जानने अनुभवने से ही आती है। तो हमने तो त्रिकाल एक रूप परमात्मा को ऐसा अनुभव किया है, ऐसा मानना है। तो अब ये पर्याय कैसी आई, जिसमें जो होगा उसमें से वो ही आएगा। दूध की टंकी में से दूध आएगा, पानी की टंकी में से पानी आएगा, चाय की टंकी में से चाय आएगा। जो टंकी में जो भरा हुआ है उसको खोलोगे तो उसमें से वो ही आएगा, और कुछ आएगा ही नहीं। तो अब जब मैं निर्मलता का भंडार हूँ, भंडार किसको कहा कि जिसमें से निकालते जाओ कभी खाली नहीं होया, इसका नाम भंडार है। तो मैं तो अनंत 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 गुणों का भंडार भगवान हूँ, भगवान 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 भगवान। अब इसमें से जितनी पर्याय आएगी तो वो निर्मल 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 निर्मल, क्योंकि स्वभाव से निर्मल हूं ना, स्वभाव से परिपूर्ण हूं, तो उसमें से जो है वही निकलेगा। नहीं बोलते हैं जो बोओगे वही उसका ही वृक्ष उगेगा, उसका ही फल आएगा। तो अब अपने को परमात्मा मानोगे तो ये निर्मलता की एक के बाद एक के बाद एक बाद समूह प्रकट हो जाएगा। और अपने को मलिन मानोगे, निर्मल होना चाहोगे, तो फिर मलिन मानव जैसा मानोगे वैसी पर्याय होती जाती है। मतलब क्षयोपशम ज्ञान में तो ऐसे बैठा लेता है कि मैं शुद्ध हूँ, व्यायक हूँ, परमात्मा हूँ। और पर्याय में जब राग होता है तो उस समय ऐसा मानता है कि मैं रागी हो गया। तो ये तो सेल्फ चीटिंग है ना। राग के काल में भी मैं रागी नहीं होता, मैं तो हूँ जैसा का जैसा हूँ, क्योंकि मैं तो ध्रुवपने हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। मैं ऐसा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूँ कि जहाँ अंदर जो वस्तु बाहर है उसका प्रतिभास तो हो सकता है, झलकन तो हो सकता है, प्रतिबिंबित तो हो सकता है, लेकिन मेरे आनंद घन पिंड के अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। जो जो झलकन है वो तो गहरे की है, जो दिख रहा है वो तो मैं ही हूँ। जो अंदर अंदर मेरे अंदर जो दिख रहा है, पता है आप, मजे की बात है कि कुछ भी हुआ तो यहाँ अंदर दिखता है, तो मेरे अंदर दिख रहा है वो तो मैं ही होऊंगा ना। मेरे अंदर बाहर का कौन आ सकता है बताओ, है भारती? मेरे अंदर जो दिख रहा है, मान लो बाहर में किसी ने बहुत तेज मेरे ऊपर गुस्सा किया मान लो, है तो मुझे भी गुस्सा आया, मान लो गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो जो जो गुस्सा आके जो विकल्प आया, क्रोध आया, वो दिख रहा है यहाँ, क्रोध आया यहाँ, दिख यहाँ रहा है। अब यहाँ जो क्रोध दिख रहा है यहाँ तो मैं हूं ना, यहाँ क्रोध कहाँ है? पर्सन बाहर खड़ा है, बोला, वो इसका मान लो क्रोध आया, वो क्रोध ऐसे आया है, देखो समझना, वो क्रोध ऐसे आया है, वो उस सामने वाले को लक्ष्य करके क्रोध आया है। स्वभाव को लक्ष्य करे तो 3 काल में क्रोध आवे ही नहीं है। तो क्रोध जो उत्पन्न हुआ ऐसे करके उत्पन्न हुआ, तो वो तो वहां है। यहाँ तो जो दिख रहा है वो तो मैं ही हूं ना। तो यहाँ दिख रहा है उसको, उस स्वच्छता को नहीं देख के और बोलता मैं क्रोधी हो गया। मैं देखो बेंसी फरमा रही है निर्मलता के भंडार को पहचान तो एक के बाद एक निर्मलता की पर्यायों का समूह प्रकट होगा। अंतर में ज्ञान और आनंद आदि की निर्मलता ही भरी है। यहाँ से जो जो आप भरा है ना वो निकलेगा। अब यहाँ क्रोध है ही नहीं तो आएगा कैसे? क्रोध अगर आया भी है ना तो वो क्रोध को वहां लक्ष्य करके आया है ना तुझे, है और तूने अपने को देह माना तो हुआ है। तो न तो मैं देह हूं, न मैं वो लक्ष्य वाला हूँ, न मैं राग वाला हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, आनंद का घन। मैं तो भंडार हूँ, मैं तो चैतन्य बिंब हूँ, मैं तो प्रभु परमात्मा हूँ। बोलो, अब ऐसा मान बोले निर्मलता के भंडार को पहचान। देखो क्या कहा कि मेरे में निर्मलता का भंडार भरा हुआ है, आनंद का भंडार भरा हुआ है, ज्ञान आदि अनंत 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 गुणों से लबालब भरा हुआ हूं। तो ऐसा तू मान, ये कह रहे हैं ये कि पहचान तो एक के बाद एक निर्मलता की पर्याय का समूह प्रकट होगा। क्या करना कि कंटिन्यूटी में होने वाला, तू चिंता नहीं कर, एक आने के बाद दूसरी आएगी कि नहीं, कहीं
राग की आ गई तो, कहीं विकल्प की आ गई तो, कहीं दुख की आ गई तो, कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने नक्की किया है ना कि दुख की पर्याय बाहर बाहर है, अंदर नहीं है। मेरे यहाँ से जो भी प्रकट होगा वो ज्ञान 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 ज्ञान, स्वच्छता लिया है ना, स्वच्छता को खड़ा किया है। मेरे यहाँ से जो भी पर्याय आएगी वो निर्मल 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 आएगी। निर्मल पर्याय है सो ही मेरी प्रसिद्धि करती है। राग की पर्याय गेयों की प्रसिद्धि करती है, मेरी प्रसिद्धि नहीं करती। और जो मेरी प्रसिद्धि नहीं करती, मेरी नहीं, मेरी खाते की नहीं है वो। होगी, जिनवाणी भी बोलती होगी जीव की है, पर मैं नहीं हूं, बस सीधी बात है। एकदम डंके की चोट बात है ये कि मैं नहीं हूं ये, इसलिए मेरी नहीं है। मेरी तो कहो तो निर्मल पर्याय को तो फिर भी कह सकते हो, लेकिन जो मेरी प्रसिद्धि नहीं करे वो पर्याय मेरी हो ही नहीं सकती। बाहर से आई है, लौटती है, चली जाएगी, हमारा गेट बंद है, हमारे में नहीं है, सीधी बात है। अंतर में ज्ञान और आनंद की निर्मलता ही भरी है। कितना लॉजिक न्याय से ये बोल आया है कि अंतर में ज्ञान और आनंद की निर्मलता ही भरी है भाई। तो निर्मलता का समूह आता जाएगा, निकलती जाएगी धारा प्रवाही। हमें तो उस निर्मलता की पर्याय को भी नहीं देखना है, क्योंकि हम तो भंडार है ना। एक समय की पर्याय जितना है ही नहीं। वो पर्याय स्वयं तो कहती है मैं तो भंडारा हूँ, बोलती है, बोलती है मैं एक समय की नहीं हूँ, मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, भगवान शुद्धात्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, आहा रस भरा हुआ हूँ। ये स्वच्छता को, इस स्वच्छता का इतना कमाल है, इसका भाव भाषण हो जाए ना कि स्वच्छता किसको कहते हैं कि जिसमें कोई प्रवेश नहीं पा सकता। दिखा सबको देती है, वो सबको दिखा देती है, लेकिन जब अंदर कोई प्रवेश ही नहीं पा सकता। कितना बढ़िया दृष्टांत है ना कि इधर शेर है और इधर बकरी है और इतनी मोटी कांच की बीच में है। अब वो बकरी डर डर के बेचारी दिन रात भूखी रहती है। क्यों रहती है? कि शेर आएगा और खा जाएगी। अब इसको खबर पड़ जाएगी आने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो आराम से रहे ना, दिखता रहे शेर, क्या डर है, क्योंकि मेरे यहाँ तो नहीं आ सकता। वैसे ही विकल्प का जाल मेरे यहाँ प्रवेश नहीं है, मेरे यहाँ नहीं आ सकता। स्वच्छता के अंदर झलके, लेकिन ये तो मेरी ही स्वच्छता है, अपना स्वभाव है। तो मेरे स्वभाव को राग और विकल्प का नाम क्यों दूं मैं? ये तो मैं ही हूँ, पूरा का पूरा ज्ञान का भंडारा, आनंद का रसकंद, प्रभु परमात्मा है। ये तो मैं ही हूँ पूरा का पूरा। आहा, कितनी कितनी सुंदर विधि है कि अब भी उछल पड़े जीव की, लो हो गया। बोले सम्यक दर्शन की, ये लो हथेली में सम्यक दर्शन। क्या सम्यक दर्शन? इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है कि निशंक हो जा, निर्भर हो जा, अपने स्वभाव स्वभाव के प्रति ईमानदार रह कि मेरे में कोई सिर का प्रवेश हुआ ही नहीं, आया ही नहीं कोई। मेरी स्वच्छता में से, आनंद घन में से निर्मलता की पर्याय अनंत काल तक निकलती जाएगी, क्योंकि जहां निर्मलता ही भरी है वहां से और कुछ आ ही नहीं सकता। जो हो रहा है वो मेरे यहाँ से नहीं आया, वो बाहर से आया है। जहां से आया है वहां के खाते में डाल दो भैया। मेरे यहाँ से तो मात्र मैं ही मैं ही मैं ही मैं, बस मेरे अलावा कोई नहीं, और मैं परमात्मा हूँ। इसलिए परमात्मा पना प्रकट होता है यहाँ से, तो और कुछ प्रकट होता नहीं है। अच्छा, समय हो गया, स्तुति बोल लेते हैं, नहीं तो स्तुति रह जाती है ना फिर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है।